Hello students, today we will discuss about chapter first what, where, how and when. है ना, क्या, कब, कहाँ और कैसे. अपन इतिहास में एंशिएंट पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं. उसमें कब क्या हुआ था, कहाँ क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना, वहाँ उस ज़माने में लोग कहाँ से रहते थे, ये सब हमको हिस्ट्री के थ्रू जानकारी हासिल होता है. इनमें कैसे पता लगाए जाते हैं ना, कैसे पता है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन, कैसे पता लगा जाते हैं, है ना, कैसे पता लगा जाता है ये जानने के लिए कल क्या हुआ था और कैसे हुआ था, ये सब कैसे पता. रेडियो सुनने से, टेलीविज़न देखने से और अखबार पढ़ने से हमको पास्ट के बारे में जानकारी हासिल होते हैं. और व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं. अतीत के बारे में हम क्या जान, अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकता है. जैसे लोग क्या खाते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, किस तरह से रहते घरों में रहते हैं, है ना, उस ज़माने किस तरह से फार्मिंग होते हैं और आर्किटेक्चर के क्या क्या बनाते हैं, है ना, इस सब का जानकारी हासिल कर सकते हैं. और वर डिड पीपल लिव, पीपल कहाँ कहाँ रहते थे ना, उस जमाने लोग पीपल कहाँ रहते थे. तो इसमें देखो फाइंड देयर नर्मदा और मैप में हम लोग नर्मदा के आसपास जो रहने का मैप आपको आपके में दिया गया है, उसको आप देखना एक बार. नर्मदा के लोग किनारे पे लोग कैसे रहते हैं उसका एक बार मैप आपको आपके बुक में बताया गया है ना. उसमें पीपल हैव लिव अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produced their food. और दे आल्सो 100 एनिमल्स. ये लोग क्या करते हैं, स्किल गैदर्स. ये लोग खुद खाना नहीं बनाते थे उस टाइम. नर्मदा के आसपास जो किनारे पे रहने वाले लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट में जाके फूड से पे प्लांट्स, है ना, प्लांट्स और रूट्स ये लोग तोड़ के खाते थे और एनिमल्स को हंटिंग क्या करते थे. पर क्या हो गया, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरदार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ में जो किरदार हिल्स है, सुलेमान किरदार है नॉर्थ वेस्ट में, ऊपर के भाग में आपको इस मैप में दिखाई देंगे. वो अभी कहाँ है, वो भी पाकिस्तान में चले गया, है ना. सम ऑफ द एरियाज where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals too, like sheep, goat and cattle, and lived in villages. इसमें क्या बता रहे हैं, जो किरदार है सुलेमान हिल्स नॉर्थ वेस्ट में जो है, वहाँ जो रहते थे वो लोग क्या करने लगे, वो कौन सी बार्ली और वीट का फार्मिंग कर क्रॉप्स का फार्मिंग करने लगे. कितना 8,000 वर्ष पहले, है ना. वहाँ के लोग फिर क्या कर रहे हैं, जानवरों को भी लोग अपने साथ पालने लग गया. उसमें जो जानवर है शीप, गोट एंड कैटिल एक्सेट्रा, है ना. तो ये छोटा छोटा विलेज बना के, कस्बा जो बोलते वो ऐसा छोटे छोटे ग्रुप्स बना के वो लोग पूरा उस टाइम रहने लगे. वो लोग क्या है, अलग गैस स्किल डालते थे, एक जगह से दूसरे जगह धीरे धीरे जाना बंद कर खुद फार्मिंग और खेती बाड़ी करने लग गया. और उसी टाइम में द लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया. दिस वर सम ऑफ द अदर एरियाज. एग्रीकल्चर डेवलप उस टाइम में the places where rice was first grown are to the north of the Vindhya. इसमें क्या बता रहे, उत्तर पूर्व के गैरो तथा मध्यम भारत में
विंध्या पहाड़ियों का पता लगाने से क्या मतलब मालूम पड़ता है, वहाँ भी चावल का खेती स्टार्ट कर दिया गया था उस टाइम में, है ना। Located the Ganga and its tributary is called the Sun. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. इसमें क्या बता रहा था, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में क्या बिहार में है, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों का स्थापना की गई थी ना। आगे धीरे धीरे क्या बड़े बड़े साम्राज्य साबित हो गया, है ना। छोटे छोटे कस्बा और विलेज बन गया, फिर सिटीज़ बन गया, उसके बाद बड़े बड़े साम्राज्य धीरे धीरे शुरू हो गया। उस जमाने क्या थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द subcontinents to another. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and sea, made journeys dangerous at times, but never impossible. So men and women moved search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies conquering other lands. लोगों ने क्या करने, एक समय दूसरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल करने लग गया था। जैसे हिमालय के जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों, नदियों और रेगिस्तान सब पार करके वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू कर दिया था। ये बहुत कठिन तथ्य भी इन लोग अपने एक जगह से दूसरे जगह अपने क्या बोलते हैं, अपने काम के तलाश के लिए, नेचुरल डिसास्टर होता है उससे बचने के लिए, है ना। और कभी कभी जो अपने राज्य बढ़ाने के लिए ना, राजा ने अपने राज्य बढ़ाने सैन्य एक जगह से दूसरे जगह जाके अपना जीत हासिल करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे जगह जाया करते थे। इस तरह से सब एक जगह से दूसरे जगह धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ाने लगे। लोग धीरे धीरे आगे आगे जाके एक जगह से दूसरी जगह रहने लग गया। इसमें क्या बता रहे हैं, क्या बोले, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज, आज के लोग यात्राएं क्यों करते थे। ये बहुत बड़ा पहाड़ियों न समुद्रों और बहुत बड़ा सीमाएं बनाया गया ना, शहर बढ़ गया, गांव बड़ा, सबके एक बाउंड्रीज और तय किया गया था। ये सब पार करना बहुत, तो भी लोग एक जगह से दूसरे जगह समुद्र के किनारे, पर्वतों के थ्रू, ये सब एक जगह से दूसरे लोग जाने लगे। तब क्या हुआ था, वहाँ का संस्कृति अपन अपनाया, वो देखने के मन, खाना कैसे बनाते हैं वो भी अपन अच्छे चीज़ें अपन अपना लिया था ना। तो इस तरह से वहाँ का जो कल्चर इधर आ गया, इधर का कल्चर उधर भी जाने लग गया। क्या बोले, वहाँ सब भी लोगों क्या करने लगे, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने, नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों का अपनाते रहे। है ना, एक जगह जाते उधर के अच्छे आर्किटेक्चर होता है ना, और संगीत है ना, अच्छे म्यूजिक्स रहता है और अच्छे पिक्चर्स बनाता है ना, पेंटिंग्स, और सब अपन भी बनाते गए, वो लोग भी अपना कल्चर अपनाते गए। नेम ऑफ द लैंड, है ना, इसमें क्या बताते हैं, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द हिंदूज called Sindhu in Sanskrit. Find Iran and Greece in your atlas. The Iranians and the Greeks who came through the northwest about
2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. The name Bharat was used for a group of people who lived into the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit. Later it was used for the country. अपने देशों के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और अपने एटलस में ईरान और ग्रीक का पता लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियन और ग्रीक ने सिंधु को इंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। जो ये लोग जहाँ से आए वहाँ के जो रहते पूरा इंडिया को जहाँ उनको इंडिया कहा गया था, है ना। पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था न। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभ किसमें से हुआ था? ऋग्वेद में से मिलता है ना। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगे। ये संस्कृत में क्या एक वर्ड्स है, ये किसमें था? ऋग्वेद में था। उसमें से इनको अपने देश के लिए इसमें से निकाल के भारत के नाम से हम जाना जाता था। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट ना, अपन अपनी पास्ट के बारे में कैसे जाने, अपने अतीत के बारे में, उसके बारे में। These are several ways of finding out about the past. One of these search for and read books that were written long ago. There are called manuscript because they were written by hand, है ना। तो this comes from the Latin words manu meaning hand. These were usually written on palm leaf or one of the specially prepared bark of the tree known as the birch who grow in the Himalayas. इसमें क्या बोलते हैं, हम अपने अतीत कैसे अपन को बारे में कैसे जानकारी मिलता है। कभी कभी बहुत पहले ज़माने के लोग लिख के रखता है तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलता है। इसमें से भी अपने को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता पड़ता है। मतलब मैन्यू मीन्स क्या होता है? हैंड, है ना। फिर मैन्यू मीन्स क्या होता है? हैंड। दे वर रिटन इन पाम ट्री में ये लोग लिखा है। इसका जो बीज कहाँ से मिलता है? ट्री, एक ट्री होते हैं पहाड़ी इलाके में, हिमालय में, वहाँ से वो पाम निकाल के उसमें हम लिखा करते थे। पाम मीन्स क्या होते हैं? छाल बताते हैं ना, पेड़ के छाल निकाल के विशेष तरीके से तैयार करके, है ना, उसमें हम उस टाइम के लोग लिखा जाते थे, है ना। और often preserved in temples and monasteries, these books dealt with all of kind subject, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit. Others were Prakriti, language used by ordinary people, and Tamil ना। ये मैन्युस्क्रिप्ट ने बहुत कुछ किस किंग्स के बारे में, मॉन्स्टर के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में और उस टाइम का प्लेस के बारे में, पोएम्स के बारे में इसमें लिखे। ज़्यादातर संस्कृत में भी लिखा गया है और तमिल में भी। और लोकल पीपल के लिए कौन सी भाषा होता है? प्राकृतिक उस भाषा में भी इसमें बताया गया है। मतलब उस भाषा के थ्रू भी ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया है।
Archaeology also looks for bones of animals, birds, and flesh to find out what people ate in the past. Plants remains survive far more rarely if seeds of grains or pieces of food have been burnt. They survived in a chart form. Historians, that is, scholars who study the past often use the word source of the information found in the manuscript, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. इसमें क्या बता रहे थे स्टोन के उस जमाने मानस्क्रिप्ट से इंक्रिप्शन में शिला पत्थरों में लिखा हुआ चीज़ों से जमाने जो पॉट्स मिलता है ना एनिमल्स का स्केल्टन्स मिलता है उसी सभी से अपने को पास्ट के बारे में पास्ट के बारे में मालूम पड़ता है। उस ज़माने में क्या था, वो लोग क्या खाते थे, वो लोग किस तरह से रहते थे ना, और फूड बनाने को किस तरह से वो क्या बोलते हैं बर्तन यूज़ करते हैं। ये सब हमको उसी थ्रू जानकारी मिलते हैं। वन पास्ट और मेनी है ना। Did you notice the little of this book, our past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different group of people. For example, the lives of hundred of farmers were different from of these kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons and so on. इसमें क्या बता रहे हैं अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस पास्ट के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषि के फार्मिंग का जीवन राजाओं तथा रानियों का जीवन से व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यापारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, है ना। इसमें क्या बता रहे थे सबकी अलग अलग समूह का अधिक अलग अलग ही रहते थे। मतलब जहाँ कृषि के लोग या राजा और रानियों के जीवन अलग था, व्यापारियों का भी अलग था, शिल्पकार उनकी रीति रिवाजों भी बहुत ही अलग। अभी जैसे है ना, अभी हम जहाँ रहते सबकी भारत के कल्चर हर जगह जाते तो अलग अलग, इस तरह उस जमाने में उनकी रीति रिवाज रहने का सब अलग अलग हुआ करते थे। What do the dates mean? तिथियों का मतलब क्या है ना। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and something. These years are counted from the dates generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All the dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on in the book. We will refer to the dates going to back from the present using 2000 as our starting point. अगर कोई हमसे तिथि के विषय के पूछते हैं तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। तब क्या करें वर्ष की वह गणना ईसाई धर्म जीसस की जन्म की तिथि से की जाती थी। मतलब 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है या ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों
बिफोर क्राइस्ट BC के थ्रू बताया जाता है। बिफोर क्राइस्ट, AD मन से एनो डोमिनी, उस आफ्टर मतलब यीशु क्रिस्तु के बाद में, तो उसी के थ्रू अपन अपना कैलेंडर भी सेट किया गया है ना। तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों को भी उल्लेख करते हैं। क्या मानते हैं इसमें? हम कभी भी अपने तिथि, माह, वर्ष कैसे 2000, जैसे कि 2000 या तारीख कैसे जुड़ा जाते हैं? ईसा मसीह जो जीसस के बर्थ के बाद ही क्या करते हैं, ईसा मसीह का जन्म की तिथि से की जाती थी, है ना। जब ईसा मसीह के बाद में पैदा हो, पहले है ना, बाद में पर बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और उसके पहले होता है तो उसको जोड़ के बताते हैं, मतलब ईसा मसीह का पहले जो साल हुआ। वैसे अपन आजकल अपने कैलेंडर भी उसी हिसाब से चला आ रहा है। लेटर्स विद दिस BC we have seen stands for before Christ. You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words, Anno Domini, meaning in the year of the Lord. So 2005 can also be written in AD 2005. Sometimes CE is used instead of AD and BC instead of BC. The letters CE stands for Common Era and BCE for Before Common Era. We use these letters because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letters BP, meaning before present, are used. अंग्रेजी में BC मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, है ना। कभी कभी जो तिथियों को पहले AD लिखा जाती है, यह एनो डोमिनी का नाम से दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD का जगह में CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग भी होता था। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग का मान्यता हो गया है। भारत में भी तिथियों का क्या है, इसी को ही फॉलो कर रहे है ना। इस कैलेंडर के थ्रू मतलब इसी हिसाब से ही चला जा रहा है। अंग्रेजों के प्रयोग देखिए, अंग्रेजी में BP का प्रयोग भी होता है। उसको क्या बात करते हैं? बिफोर प्रेजेंट के मीनिंग से यूज़ किया गया था, वर्तमान के पहले, ना। ऐसे उसका भी प्रयोग इस तरह से हुआ करते थे। हमारा कैलेंडर किसकी जिसे फॉलो करता है? ये जो अभी जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर के थ्रू, मतलब उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर उसको फॉलो करते हैं। ये जो यीशु के जन्म के बाद और पहले इसी कैलेंडर, ये पूरा देश और विदेश में इसी कैलेंडर को, है ना, इसी कैलेंडर को थ्रू ही
फॉलो करते हैं, मतलब दूसरे जो तिथियां ज़्यादा कैलेंडर्स को ज़्यादा मायने देते हैं। इसी में ये पूरा देश विदेश और हर जगह में हम इसी कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। Elsewhere, we have seen that inscriptions are written on hand surface. Many of these were written several hundred of years. All inscriptions contain both scripts and languages. Language which were used as well as scripts have changed over time. So, how do scholars understand what was written? This can be done through a process known as decipherment. ये सब जो पिक्चर्स देखने में उस ज़माने की लैंग्वेज है ना, किस तरह से स्क्रिप्ट में किस तरह से लोग लैंग्वेज बना के लिखा गया है ना, हाउ टू राइट है ना, हाउ वाज राइट, कैसे लिखा गया वो इसमें बता रहा है। तो उसको समझने के हम नीचे PTO वो जो पिक्चर जो है उसके नीचे ये निशान, तो इसको जोड़ के हम उसके बारे में हिस्टोरियंस उसके बारे में इसको जोड़ जोड़ के हम पढ़ा कर एक एग्जाम्पल दिया गया ना, लैंग्वेज को हम किस तरह समझ सके और इसमें क्या है। ये जो पिक्चर्स जैसे लगा लगा को लिखता है उस पिक्चर को हमने हम नीचे PTOLMIS, तो इसको इसी थ्रू हम उसको समझ, इसको जोड़ जोड़ के हम इसके बारे में पता लगता है पहले क्या था और क्या लिखा गया था, किसके बारे में लिखा गया था।